आज का वचन इफिसियों 2 का 12 से 22 तक। उस समय तुम मसीह से दूर थे, इस्राएल की बिरादरी से बाहर थे। तुम उन वचनों और वाचा से अनजान थे जो परमेश्वर ने अपने भक्तों से किए थे। उस समय तुम संसार में बिना परमेश्वर के निराश जीवन जी रहे थे। किंतु अब तुम जो कभी परमेश्वर से बहुत दूर थे, मसीह यीशु में उसकी बलिदानी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के निकट लाए गए हो। हल्की गंभीरता के साथ यहूदी और गैर यहूदी आपस में नफरत करते थे और एक दूसरे से अलग हो गए थे, मानो उनके बीच एक दीवार खड़ी हो। परंतु मसीह ने अपनी देह का बलिदान देकर उस नफरत की दीवार को गिरा दिया। उसने अपने नियमों और व्यवस्थाओं के विधान को समाप्त कर दिया ताकि दोनों जातियों को एक में मिला सके और इस प्रकार मेल करा दे। क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा उसने उस बैरभाव का अंत कर दिया और उन दोनों को एक ही देह में जोड़कर परमेश्वर से मिला दिया। इस प्रकार वह आया और उसने तुम्हें जो पहले बहुत दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को शांति का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों को एक ही आत्मा में होकर परम पिता तक पहुँच प्राप्त हुई है। परिणाम स्वरूप अब तुम न तो पराये रहे और न ही अनजान, बल्कि अब तुम संत जनों के देशवासी हो और परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो गए हो। तुम उस भवन का भाग हो जो प्रेरितों और नबियों की नींव पर खड़ा है और स्वयं मसीह यीशु उसका प्रमुख कोने का पत्थर है। मसीह में स्थित होकर तुम भी अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर एक ऐसे स्थान के रूप में निर्मित किए जा रहे हो जहां आत्मा के द्वारा स्वयं परमेश्वर निवास करता है। आज का मनन कलाकार एंडी गोल्ड्सवर्दी की कृति ग्रैंड रैपिड्स आर्च सड़क के किनारे खड़ी है, मानो यात्रियों के साथ साथ चल रही हो। यह 18 फीट ऊंचा पत्थर का मेहराब स्कॉटलैंड के सैंडस्टोन के 36 टुकड़ों से बनाया गया है, बिना किसी गारे या लोहे के सहारे। हर पत्थर अलग आकार का है, परंतु वे सभी ऊपर के बीच वाले कीस्टोन मुख्य पत्थर के दबाव से एक दूसरे में सटीक रूप से फिट हो जाते हैं। वही शीर्ष पत्थर पूरी रचना को एक साथ बांध कर रखता है, जैसे किसी भवन में कोने का पत्थर। यह मूर्ति मुझे स्मरण दिलाती है कि यीशु मसीह उस भवन का प्रमुख कोने का पत्थर जो उसकी विविध कलीसिया को एकता में बांधता है। गैर यहूदी अर्थात वे जो इस्राएल की जाति से बाहर थे, पहले राज्य से अलग और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की वाचा से अनजान थे, परंतु यीशु ने दोनों को एक कर दिया और वैर की दीवार को गिरा दिया। उसने एक नए मनुष्यत्व की रचना की और एक ही देह में क्रूस के द्वारा दोनों को परमेश्वर से मेल कराया, जिससे सबको एक ही आत्मा के द्वारा पिता तक पहुंच मिली। मसीह हमें एक ऐसे भवन के रूप में निर्मित कर रहा है जिसमें परमेश्वर आत्मा के द्वारा निवास करता है। वह हर व्यक्ति को अपने विशेष स्वरूप में गढ़ता है, हमें अपने से और एक दूसरे से जोड़ता है और हमारे साथ चलता है। कलीसिया का एकमात्र जोड़ने वाला केंद्र यीशु है। मनन और प्रार्थना। आपको मसीहा यीशु से जुड़ने में कौन सी बातें रोकती हैं? जो कलीसिया को एक करता है, उसने आपको अपनी विविध कलीसिया से किस प्रकार जोड़ा है? प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, कृपया मेरे तुझसे और तेरे विविध परिवार से संबंध को और सशक्त बना। आज की सीख इफिसियों 2 का 12 से 20 तक का केंद्र यही है कि कैसे यीशु के द्वारा यहूदी और गैर यहूदी एकजुट किए गए। यह भाग दूरी और अलगाव से मेल और एकता की ओर बढ़ता है। अलग, बहिष्कृत, परदेसी, निराश, परमेश्वर से दूर से लेकर मेल कराया तक। पौलुस ने शरीर और भवन दोनों रूपकों का प्रयोग किया ताकि मसीह के एकीकृत कार्य को समझाया जा सके। यहाँ 2 यूनानी शब्द विशेष हैं, अक्रोगोनियोस अर्थात
मुख्य कोने का पत्थर, और सिनार मोलोगेओ अर्थात जुड़ा हुआ या एक साथ बांधा गया। यीशु वही मुख्य कोने का पत्थर जो पूरे भवन, यहूदियों व गैर यहूदियों दोनों को एक साथ थामे रखता है। आमीन।